नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पे 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन मामला सिर्फ अल्टीमेटम तक सीमित नहीं है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां भी की है। यहाँ तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ राक्षस हैं और कालनेमी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक एक शंकराचार्य इस तरह मुख्यमंत्री पर खुलकर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे केवल धार्मिक मुद्दे हैं या फिर यह पूरी तरह राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? और इसका सीधा कनेक्शन क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है? आज हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को 40 दिन का समय देते हुए 3 बड़ी मांगे रखी। उत्तर प्रदेश सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करे, प्रदेश से गौमांस निर्यात पूरी तरह बंद किया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को सार्वजनिक रूप से हिंदू घोषित करे। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप भी लगाया कि उनके शासन में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां क्षतिग्रस्त की जा रही है और उत्तर प्रदेश से गौमांस का निर्यात हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कालनेमी और राक्षस तक कह दिया। अब यह भाषा न केवल राजनीतिक है बल्कि धार्मिक मर्यादाओं को भी तोड़ती हुई दिखाई देती है। सवाल यह उठता है कि क्या एक शंकराचार्य से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद की जा सकती है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वह गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है। उनके देश और दुनिया में करोड़ों अनुयायी है। साधु संतों और सनातन परंपरा में उनका एक विशेष स्थान है। ऐसे में जब कोई उन्हें राक्षस और कालनेमी कहता है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से भी जुड़ जाता है। यही वजह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद की बयानबाजी को लेकर अब साधु संत समाज में भी असंतोष देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद पहले दिल्ली में धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना फोकस उत्तर प्रदेश पर शिफ्ट कर लिया। उनका कहना है कि योगी सरकार सनातन विरोधी काम कर रही है और इसी वजह से वह आंदोलन करेंगे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह आंदोलन नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है जिसका मकसद योगी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना है और 2027 के चुनाव से पहले माहौल बनाना है। कई लोग इसे वही मॉडल बता रहे हैं जो पहले सीएए आंदोलन, किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में देखा गया था, जहां पहले प्रशासन से टकराव कराया जाता है, फिर कार्रवाई होती है, फिर तस्वीरें वायरल होती है और सरकार को दमनकारी बताया जाता है। अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहा है। आरोप है कि जानबूझकर पुलिस से भिड़ंत की जाती है, धक्का मुक्की होती है, कॉलर पकड़े जाते हैं ताकि जब पुलिस प्रतिक्रिया दे तो उसे सरकार की क्रूरता बताकर सोशल मीडिया पर फैलाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे पहले कई आंदोलनों में देखा गया था। आलोचकों का कहना है कि यह सब योगी सरकार को बदनाम करने और जनता के मन में नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास है। अब मामला तब और दिलचस्प हो गया जब अभिमुक्तेश्वरानंद के धरना खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर ट्वीट सामने आया। इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ मुलायम सिंह द्वार पहुंचे और वहां पुलिस कर्मियों के बीच दूध का प्रसाद बांटा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई। आलोचकों का दावा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद अब समाजवादी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद की जड़ पर आते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक संत सम्मेलन में कहा था, कुछ लोग धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे कालनेमी लोगों से हमें सावधान रहना होगा। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहीं भी अभिमुक्तेश्वरानंद का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे अपने ऊपर ले लिया और मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया कि योगी उन्हें कालनेमी कह रहे हैं। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। अभिमुक्तेश्वरानंद का सबसे बड़ा आरोप है कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश से गोमांस निर्यात हो रहा है और गौ हत्या जारी है। लेकिन तथ्य क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। हजारों गौशाला बनाई गई हैं, नंदिनी योजना जैसी योजनाएं लागू की गई ताकि देशी गायों का संरक्षण हो सके। सरकार का कहना है कि जो निर्यात होता है वो भैंस के मांस का होता है, जो कानूनी है, न कि गाय का मांस। तो सवाल यह उठता है कि फिर योगी सरकार पर गौ माता विरोधी होने का आरोप किस आधार पर लगाया जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद का एक और आरोप है कि योगी सरकार मंदिर तोड़ रही है और मूर्तियां खंडित कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर परियोजना और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के दौरान अवैध अतिक्रमण हटाए गए, जिससे कई पुराने मंदिर मुक्त हुए और उनका जीर्णोद्धार हुआ। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 150 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया। तो फिर मंदिर तोड़ने का आरोप किस आधार पर लगाया गया, यह सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है। इस पूरे विवाद में एक और अहम बात सामने आती है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ भाजपा नेता या मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। साधु संत समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा है। उनको लाखों अनुयायी उन्हें गुरु मानते हैं और भारतीय परंपरा में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। ऐसे में जब कोई उन्हें राक्षस और कालनेमी कहता है तो यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं रह जाता, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा हमला माना जाता है। कुछ समर्थकों का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते तो केवल गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होते तो शायद अभिमुक्तेश्वरानंद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को गुरु मानने वाले करोड़ों लोग हैं और उनके प्रति आस्था रखने वालों की भावनाएं बहुत गहरी है। लेकिन आज योगी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए राजनीतिक हमले का सामना कर रहे हैं। यही बात उनके समर्थक कह रहे हैं। इस बहस में एक और बयान काफी चर्चा में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन परंपरा के संदर्भ में भाजपा नेताओं में योगी आदित्यनाथ का स्थान सबसे ऊंचा है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊपर। हालांकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वैश्विक स्तर पर पहचान रखते हैं, लेकिन सनातन धर्म और साधु संत परंपरा में योगी आदित्यनाथ की भूमिका और प्रतिष्ठा अलग स्तर की मानी जाती है। यही वजह है कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि धार्मिक अपमान के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में सनातन धर्म की रक्षा की लड़ाई है या फिर सनातन की आड़ में राजनीति करने की कोशिश, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं वह न तो संत परंपरा से मेल खाती है और न ही धार्मिक मर्यादा से। योगी आदित्यनाथ ने कभी किसी संत का नाम लेकर हमला नहीं किया, बल्कि केवल यह कहा था कि जो लोग धर्म की आड़ में सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को उस श्रेणी में रख लिया और योगी पर व्यक्तिगत हमला शुरू कर दिया। अब पूरे मामले का सार यही है कि क्या यह वाकई गौरक्षा, मंदिर सुरक्षा और सनातन धर्म की चिंता है या फिर इसके पीछे 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव का एजेंडा। आलोचकों का कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने राजनीतिक भूमिका अपनाकर खुद को विवादों के केंद्र में ला दिया। उनका तरीका आंदोलन का नहीं बल्कि टकराव का दिखाई देता है। अब तक योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विवाद पर सीधे कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल यही कहा है कि संतों और सन्यासियों का धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित होना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे उनसे सतर्क रहना होगा। लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, न तब और न अब। अब सबकी नजर अगले 40 दिनों पर है। क्या योगी सरकार अभिमुक्तेश्वरानंद की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देगी? क्या यह आंदोलन और उग्र होगा? क्या यह राजनीतिक रंग और गहरा लेगा या फिर यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। इस पूरे विवाद से एक बात साफ है, मामला अब केवल धार्मिक बहस नहीं रहा बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जिन्हें करोड़ों लोग सनातन परंपरा का मजबूत स्तंभ मानते हैं, दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है जो खुद को सनातन धर्म का रक्षक बता रहे हैं, लेकिन जिनकी भाषा और रणनीति पर गंभीर सवाल उठ रहा है। अब फैसला जनता को करना है, क्या यह सच में धर्म की लड़ाई है या फिर धर्म की आड़ में राजनीति? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।